पेरिस एयर शो ये जो रहा है अब तक का, ये इंडिया एयर शो रहा है। इंडिया का पार्टिसिपेशन गए कई सालों से वो बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल कंपनीज अभी जो है आज के समय में इंडिया उनके लिए ऑप्शन नहीं रहा, इंडिया उनके लिए मैंडेटरी हो गया। पेरिस एयर शो ये जो रहा है अब तक का, ये इंडिया एयर शो रहा है। मतलब कि इंडिया बेस्ड अनाउंसमेंट्स ने जितने पेरिस एयर शो को इस बार डोमिनेट किया है, उससे ये पता चलता है कि हमारी एरोस्पेस और एविएशन इंडस्ट्री कितनी बढ़ोतरी पे है। ये जो ऑर्डर मिले हैं उससे हमारे यहाँ पर जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगा। आप ऐसे समझिए कि एक एयरप्लेन के पीछे कम से कम 150 डायरेक्ट और उतने ही या उससे ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होते हैं। तो अगर आप गए 4 महीने का ही सोचते हैं तो हम लोगों ने कम से कम 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है, सारा मिला के भारत के एयरलाइंस ने। तो उससे जो नौकरियां क्रिएट होंगी वो 1.5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और उससे कहीं गुना इनडायरेक्ट ऐसे नौकरियां हमारे यहाँ क्रिएट होगी, जिससे ये सिर्फ इकोनॉमी में ही बढ़ोतरी नहीं लाता है बल्कि सारी इकोसिस्टम को एक अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ के जरिए। तो हमारा एविएशन सेक्टर, मुझे लगता है कि अभी जो ऑर्डर है ये सारी दुनिया में इट्स ओनली सेकंड टू द यूएस। इतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ अभी एक्सपीरियंस हो रही है और उसके लिए हमें एयरपोर्ट्स भी मॉडर्नाइज करने पड़ते हैं। सो वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होता है, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तक ये सारे सेक्टर्स को उससे ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी मिलती है। सर, आपका जो है यहाँ पे आप पेरिस एयर शो में पार्टिसिपेशन आपको बहुत दिनों से है, करीब 20-25 साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं। आपने एक अच्छी बात कही कि ये जो पेरिस एयर शो नहीं, इंडिया एयर शो है। इसके पहले इस तरह का पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से नहीं देखा गया? नहीं, इंडिया का पार्टिसिपेशन गए कई सालों से वो बढ़ता ही जा रहा है। राइट, आप अगर देखें तो गए 10-15 सालों में, स्पेशली गए 10 सालों में हमारा पेरिस एयर शो हर दूसरे साल आता है और उसके बीच में फानबरो एयर शो आता है। तो ये दोनों एयर शो अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में हमारा पार्टिसिपेशन सालों साल बढ़ता जा रहा है। अभी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अभी काफी बढ़त पे है, काफी पीक पे है, लेकिन यहाँ से हम वी ऑलरेडी सी कि यहाँ से हम आगे और बढ़ते ही जाएंगे पार्टिसिपेशन के जरिए। हमारी इंडियन कंपनीज यहाँ आके स्टॉल लगा रही है, शाले लगा रही है। यहाँ पे HAL का शाले है, टाटा शाले है, L&T का ऑलरेडी प्रेजेंस है, हमारे सप्लाई चेन पार्टनर MKU ने प्रेजेंस दिखाया है। सो अभी देखा जाए तो इंडियन कंपनीज आर गेटिंग ग्लोबल और यहाँ आके वो अपने स्किल्स और अपने कैपेबिलिटीज डिस्प्ले करके ग्लोबल कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बिजनेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जो दुनिया के टॉप एयरक्राफ्ट और डिफेंस में मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन कंपनियों का जो है इंडिया के प्रति नजरिया किस तरह से चेंज हुआ है? जैसे अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो 1000 एयरप्लेन से ज्यादा का ऑर्डर दिया गया है। ग्लोबल कंपनीज अभी जो है आज के समय में इंडिया उनके लिए ऑप्शन नहीं रहा, इंडिया उनके लिए मैंडेटरी हो गया। इंडिया की ग्रोथ, इंडिया का मार्केट साइज, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो इस साल 6% से ज़्यादा की प्रोजेक्ट की जा रही है, उससे ये हो रहा है। और अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है जो सरकार ने लॉन्च किया है, उससे जरिए ग्लोबल कंपनीज इंडिया ऑप्शन नहीं रहा, इंडिया अभी मैंडेटरी हो चुका है। हर कंपनी हमारे देश में जाके उनका ऑपरेशंस और फैक्ट्रीज और सब कुछ बिजनेस सेटअप कर रही हैं, हमारे डोमेस्टिक मार्केट, कंजम्पशन बेस्ड मार्केट का लाभ उठा रही हैं। और डिफेंस और एरोस्पेस, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एरोस्पेस उसमें सबसे ज़्यादा आघाड़ी पर है ये पार्टिसिपेशन ग्लोबल करने में।